वृहत्तर भारत में व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य, वो तो हो गया धार्मिक रूप से हमारा विदेशों के साथ में जितने भी हमारे पड़ोसी हैं एशिया महाद्वीप में या आसपास के देश हैं उन सभी के साथ में जुड़ाव। अब है वृहत्तर भारत में व्यापार और उद्योग के व्यापारिक तौर पर जो है वो हम लोग कैसे इनसे जुड़े हुए थे। देखिए दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे कि हम लोग जो है वो कैसे कैसे जुड़े होते हैं। धार्मिक तौर पर हमने बात कर ली, अब व्यापार के ऊपर बात करते हैं कि व्यापार के अकॉर्डिंग जो है वो हम वाणिज्य और आर्थिक रूप से जो संस्थाएं थी उनसे आपस में जुड़े हुए थे। उद्योग जो हम करते थे उसके अंदर आर्थिक जीवन के प्रमुख में आता है पहला व्यापार और दूसरा आता है वाणिज्य। तो हम इन दोनों से जो है वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जुड़े हुए थे। चलिए इसमें क्या क्या करते थे हम, कौन कौन सा व्यापार करते थे उसके बारे में और विस्तृत जानकारी लेते हैं। देखिए व्यापार, तो व्यापार में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो दिखाई दे रहा है आपको। देखिए दोस्तों कि जल मार्ग से जो व्यापार होता था वो जहाज़ों के माध्यम से जो है वो हुआ करता था, और स्थल मार्ग से पुराने समय में जो है वो जानवरों को, जो पालतू पशु होते थे उनसे, फिर बाद में जो है वो हम धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़े और आधुनिकता की तरफ बढ़कर ट्रेनों का जो है उनका विकास हुआ, बसेस का विकास हुआ, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज इनका विकास हुआ, और इन तरीक़ों से जो है वो व्यापार किया जाता है। इस चित्र को बताने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम प्राचीन समय से लेकर और वर्तमान समय में व्यापार कैसे करते हैं इसके बारे में। कि प्राचीन समय में जो है वो घोड़ों के माध्यम से, देखिए दोस्तों प्राचीन समय में जो है वो घोड़ों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, मवेशियों के माध्यम से हम व्यापार करते थे, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और वर्तमान समय में जो है वो ट्रेन, ठीक है, बसें से, बड़े बड़े जो जहाज़ हैं उनसे, और जितने भी वायुयान होते हैं उन सभी से जो है वो व्यापार करते हैं। तो पुराने समय से लेकर अभी समय तक जितना भी व्यापार होता है वो सभी इन माध्यमों से होता था, जिसके अंदर प्रमुख है जल मार्ग और दूसरा प्रमुख है स्थल मार्ग, ठीक है दोस्तों। लेकिन विदेशों में जो है वो व्यापार ज़्यादातर जल मार्ग से ही हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ ही स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग में क्या क्या है, देखिए स्थल मार्ग के अंदर हमारे कौन कौन से मार्ग हैं। तो स्थल मार्ग में पूर्व के अंदर जो मार्ग है उस हमें तिब्बत और चीन को जोड़ता है, और पश्चिम में जो मार्ग है वो ईरान और अरब सागर को जोड़ता है। अगर आपने भारत का जो नक्शा है उसे ध्यानपूर्वक देखा है तो भारत के नक्शे के अंदर, अगर मैं दक्षिण भारत का नक्शा जो है वो अगर बताऊं आपको, तो दक्षिण भारत में जो है वो पश्चिम की तरफ हमेशा अरब सागर है। पश्चिम की तरफ क्या है, अरब सागर है दोस्तों। अगर मैप को आपको आसानी से समझना हो तो मेरे हिसाब से समझिएगा कि मैप जो है वो हमेशा प्लस के निशान पे चलता है, जिसमें ऊपर वाले भाग को उत्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तर। और नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। उसके साथ ही आपके राइट हैंड की तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ का जो भाग है उसे पूर्व कहा जाता है, और उल्टे हाथ की तरफ का जो भाग है उसे पश्चिम जो है वो कहा जाता है। तो पश्चिम दिशा के अंदर जो है वो अरब सागर है, नीचे दक्षिण दिशा में जो है वो हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है दोस्तों, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का हिंद नाम जो है वो भी हमारे देश हिंदुस्तान के ऊपर रखा गया है। और पूर्व की तरफ जो है वो कौन कौन से देश हैं, तो चीन है हमारे पास में, और चीन के साथ में एक और देश का नाम आया था तिब्बत। तो तिब्बत जो है वो अभी चीन का ही हिस्सा है। इन सभी के साथ में हम जो है वो व्यापारिक तौर से स्थल मार्गों में जुड़े हुए थे। ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, भारत का ये जो नक्शा है दक्षिण भारत के अंदर, जिसमें पश्चिम की तरफ अरब सागर पड़ता है, नीचे दक्षिण की तरफ जो है वो हिंद महासागर पड़ता है, और पूर्व की तरफ जो है वो बंगाल की खाड़ी पड़ती है। क्या पड़ती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। और चारों तरफ पानी होने की वजह से, ये चारों तरफ का जो हिस्सा है इसमें पानी होने की वजह से हमारा व्यापार जो है वो जल मार्ग से आसान हो जाया करता था। इधर से तो आसान हो ही हो गया, बाद में जो स्थल मार्ग है उनसे भी आसानी से हम इन देशों के पास में पहुंच के व्यापार किया करते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही और क्या क्या है। देखिए जल मार्ग, तो जल मार्ग के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ताम्रलिप्त जो पूर्व में बंगाल बंदरगाह, ठीक है, बंगाल बंदरगाह ये कहाँ पड़ेगा दोस्तों, तो ये पड़ेगा पूर्व दिशा में। कहाँ पड़ेगा, पूर्व दिशा के अंदर। बंगाल जो है वो भारत के पूर्व दिशा के अंदर पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ में जो है वो जल मार्ग में हम पूर्व में जो है वो किन किन से जुड़े हैं, तो देखिए जल मार्ग से भी हम जो है वो चीन से, लंका, लंका का मतलब हो गया श्रीलंका, जो भारत के जस्ट नीचे एक छोटा सा द्वीप है उसे कहते हैं श्रीलंका। जावा
और सुमात्रा के साथ में जो है वो जुड़े हुए थे। और पश्चिम अगर जलमार्ग की बात करें तो भड़ोच और सोपारा जो है इनसे हम जुड़े हुए थे, जो गुजरात से निकलकर आगे की तरफ बढ़ता था। और पूर्व दिशा की बात करें तो पश्चिम बंगाल, या पश्चिम बंगाल तो इसका नाम हो गया, लेकिन है ये पूर्व दिशा के अंदर। और बंगाल बंदरगाह से जो है वो इन देशों के साथ में हम हमारा व्यापार करते थे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पूर्व दिशा में भारत का व्यापार जल मार्ग से किन किन देशों के बीच होता था, तो चीन के साथ, श्रीलंका के साथ, जावा के साथ और सुमात्रा के साथ। और पूर्व में पश्चिम में जो है वो किन किन के साथ में होता था, तो भड़ोच और सोपारा में जो है वो व्यापार किया जाता था दोस्तों। तो जानकारी जो है वो सेव कर लीजिए बिल्कुल, और समझ लीजिए कि पूर्व में जो है वो बंगाल जो पड़ता, उस बंगाल बंदरगाह से हम इन सभी देशों के साथ में क्या करते थे, व्यापार करते थे। और पश्चिम देशों में इनके साथ में जो है वो व्यापार करते थे। समझ में आया दोस्तों। तो जल मार्ग और स्थल मार्ग की बात हम कर चुके हैं, दिशा के अनुसार जो है वो हम इनकी बात कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर जो है वो व्यापारिक चीज़ों को और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आगे हैं। व्यापार के व्यापार में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, तो व्यापार में हमेशा दो ही चीज़ें आती हैं दोस्तों। देखिए, आयात और निर्यात। एक तो आयात का मतलब कोई चीज़ क्या बोलते हैं, मंगा लेना, खुद मंगा लेना, खरीद लेना। और निर्यात का मतलब हो गया कि उसे बेच देना। तो हमारे पास में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम बेचते हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ों की कमी है जिसे हम खरीदते हैं। तो देखिए आगे बढ़ेंगे और चलते हैं। देखिए, आयात, अंजीर का जो है वो आयात किया जाता था दोस्तों, क्योंकि अंजीर जो है वो भारत में होती नहीं है। इसके बारे में जो है वो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ध्यान रखिए कि जब मौर्य साम्राज्य जो है वो भारत के अंदर फैला था, तो मौर्य साम्राज्य में जो है वो एक राजा थे जिनका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था दोस्तों, बिंदुसार। तो बिंदुसार ने जो है वो इन देशों से अंजीर मंगवाई थी। अंजीर, ठीक है, बड़ा ही फेमस एक फल है। अंजीर को जो है वो मंगवाया था कहाँ से, यूनान से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मंगवाया था, यूनान से। मौर्य साम्राज्य के जो दूसरे राजा थे, मतलब चंद्रगुप्त के पुत्र जिनका नाम बिंदुसार था, बिंदुसार ने अंजीर को जो है वो यूनान से मंगवाया था कि अंजीर जो है वो आप लोग हमें देकर जाइए, क्योंकि पुराने समय से ही अंजीर के जो है वो बड़े फ़ायदे हैं। इसकी वजह से अंजीर जो है वो हम आयात करते हैं पुराने समय से। तो देखिए, अंजीर का जो है वो हम लोग आयात करते हैं। और क्या क्या आयात करते हैं, तो देखिए, चांदी हम लोग जो है वो आयात करते हैं, और लाल मणि, ये बहुमूल्य पत्थर होते हैं जिनका आयात हम विदेशों से अपने देश के अंदर करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, आयात का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे देश में अगर कम है तो हम उसे अपने देश में खरीद कर मंगाते हैं, और जो चीज़ हमारे देश में ज़्यादा है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम बेच देते हैं। तो आयात के अंदर बहुमूल्य पत्थरों में लाल मणि और चांदी जो है वो एक धातु का नाम है, इनको जो है वो हम आयात करते थे देशों से। आगे और क्या आयात किया जाता, तो देखिए, हीरे का जो आयात है वो होता था, ठीक है। सोने का जो है वो आयात होता था। क्यों होता था, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो भारत में बहुत कम मिलती हैं। भारत में अगर मैं सोने की बात करूं कि भारत में जो है वो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सोने के लिए जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सोना जो है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में जो है वो सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में कहीं पर भी जो है वो सोना नहीं पाया जाता। तो सोने की धातुओं की हमारे पास में कमी है, इसकी वजह से जो है वो सोना हम उस समय में आयात करते थे, और अभी भी जो है वो आयात ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सोने के साथ अब देखिए, ये चीज़ें हो गई आयात वाली। तो आयात वाली जो चीज़ें हैं इनको एक बार वापस से आप देख लीजिए मेरे साथ में, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो हम आयात करते थे। तो उसमें सबसे पहला नाम आया किसका, अंजीर का। अंजीर का जो है पुराने समय में आयात किया जाता था। उसके बाद में आयात हम किसका करते थे, चांदी और लाल मणि का। तो चांदी और लाल मणि का भी आयात किया जाता था। उसके बाद में हम आयात किसका करते थे, हीरे और सोने का। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी एग्ज़ाम में कि बताइए पुराने समय में जो है वो भारत किन किन चीज़ों का आयात किया करता था, तो इसमें हीरा, सोना, चांदी, अंजीर, इन सभी के नाम जो है वो आपको याद करने होंगे। चलिए निर्यात की तरफ बढ़ते हैं कि अब हमारे देश में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जिनका हम व्यापार करते हैं। तो सूती कपड़े जो है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से सूती कपड़ों का व्यापार जो है वो हम बहुत ज़्यादा किया करते थे। और सूती कपड़ों का व्यापार जो है वो किन किन के साथ होता था, तो चीन के साथ में होता था। चीन के अलावा तिब्बत जो है इनके साथ में भी हमारा जो
सूती कपड़े का जो व्यापार है वो हुआ करता था, ठीक है। और रेशमी कपड़े, तो रेशमी कपड़े का व्यापार भी जो है वो एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देशों के साथ में हम किया करते थे, ठीक है। क्योंकि इनकी मात्रा हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इनका हम जो है वो क्या करते थे, निर्यात करते थे और निर्यात के माध्यम से इनका व्यापार करते थे दोस्तों। चलिए आगे देखिए निर्यात में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो निर्यात में देखेंगे आप मसाले, मसाले का उपयोग जो है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। मसाले, भाई भारतीय हैं, चटपटा खाना खाने का जो है वो शौकीन होता है और इसी वजह से जो है वो मसाले हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके साथ में एक जानकारी दूंगा आपको, मसाला नगरी, मसाला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मसाला नगरी के नाम से केरल को जाना जाता है। भारत में मसाला नगरी किसे कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1498 अगर इतिहास की बात उठाकर देखें तो 1498 भारत का प्रथम यात्री जिसको बोलते हैं वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ये बंदा भी जो है वो यहाँ पर जब आया था तो किसका व्यापार करने आया था, काली मिर्च का व्यापार करने आया था दोस्तों। और आपको अच्छे से पता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है उसका व्यापार, उसको जो है वो मसालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है। तो काली मिर्च का व्यापार करने भारत का प्रथम यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। और मसाला नगरी की अगर बात करें तो मसाला नगरी जो है वो किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। तो मसाला और मसालों के साथ में जो है वो हाथी दांत, हाथियों के जो दांत होते हैं उनको सौंदर्य प्रसाधन के लिए या सुंदरता के लिए जो है वो इसका उपयोग किया जाता था दोस्तों। तो इन चीज़ों का हम लोग पुराने समय में क्या करते थे दोस्तों, निर्यात करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा निर्यात में और कौन कौन क्या है, देखिए लौंग, लौंग भी जो है वो मसालों का ही एक रूप है और लौंग का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है वो औषधि के रूप में किया जाता है। तो लौंग का निर्यात किया जाता था। और तंबाकू, तंबाकू का निर्यात जो है वो भी किया जाता था। अगर वर्तमान की बात करूं मैं तो तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसकी खेती कहाँ की जाती है, तो आंध्र प्रदेश में जो है वो तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है दोस्तों भारत में। आंध्र प्रदेश का जो तंबाकू होता है वो सर्वश्रेष्ठ गुण का होता है। तंबाकू की खेती और भी जगह होती है लेकिन तंबाकू जो है वो सर्वश्रेष्ठ आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। तो काली मिर्च, लौंग, मसाले, तंबाकू, इन सभी का निर्यात जो है वो हम दुनिया के हर एक कोनों के अंदर किया करते थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्यात में और कौन कौन सी चीज़ें, देखिए नील, नील के ऊपर जो है वो आपको अच्छे से पता है, नील के ऊपर जो है वो एक क्रांति या यूं कह लीजिए कि एक आंदोलन भी हो चुका है। याद है, नील इंडिगो जिसे बोला जाता है, 1917 कौन सा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, किसके द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। भारत में पहला आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, चंपारण आंदोलन, किसके लिए, नील की खेती के लिए। कहाँ, बिहार के अंदर। याद रखिएगा दोस्तों, इससे संबंधित ये जानकारी है। और नील जो है वो कपड़ों में रंग को चढ़ाने के लिए की जाती है और इसका व्यापार जो है वो भी पुराने समय से, अंग्रेजों के समय से जो है वो किया जाता रहा है। और उसके अलावा जितने भी बहुमूल्य पत्थर होते हैं, इन पत्थरों का भी व्यापार जो है वो भारत से दुनिया के हर एक कोने में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम निर्यात करते हैं। चलिए इस जानकारी के साथ में आगे बढ़ेंगे। देखिए व्यापार में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो भारत में जो है वो वस्त्र प्रसाधन, ठीक है, वस्त्र प्रसाधन का मतलब हो गया वो संसाधन जिससे आप जो है वो क्या बोलते हैं, सुंदर दिख सके, मतलब मेकअप का जो जितना भी सामान होता है वो सारा सामान, प्रसाधन सामग्री, आभूषण, ठीक है। पश्चिम देशों के बाजार में भारी खपत थी, खपत का मतलब होता है इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचा जाता था और उसकी वजह से भारत इनका व्यापार जो है वो बड़ी मात्रा में किया करता था। भारत से इन चीज़ों को निर्यात किया जाता था इन देशों में। इन सामग्रियों के बदले में भारत बड़ी मात्रा में सोना आता था, ठीक है दोस्तों, कि भारत के अंदर जो है वो क्या आता था उस समय में, सोना आता था। अब सोचिए इसी की वजह से जो है वो भारत को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों उस समय में। क्यों, क्योंकि हम उन चीज़ों को जो है वो बेचकर और बेचने के साथ में जो पैसा आता था वो सोने के रूप में अपने देश में जो है वो मंगाते थे। इसकी वजह से भारत को जो है वो पुराने समय में क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों का व्यापार जो है वो भारत के अंदर होता था।